नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मजेदार और जानी पहचानी पुरानी कहानी सुनने वाले हैं। एक सीधे साधे ब्राह्मण और तीन बहुत ही शातिर ठगों की कहानी। ये कहानी हमें बताएगी कि कैसे कोई झूठ अगर बार बार बोला जाए ना, तो वो सच पर भी भारी पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कहानी की जो असली सीख है ना, वो तो पहली ही लाइन में छिपी हुई है। कभी कभी बुद्धिमान मनुष्य भी धूर्त के जाल में फंस जाते हैं। मतलब ये एक तरह की चेतावनी है कि हम खुद को कितना भी होशियार क्यों ना समझें, कोई भी, जी हां, कोई भी चालाकी का शिकार हो सकता है। तो कहानी का पहला हिस्सा, ब्राह्मण और उसका इनाम। चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से, एक बहुत ही सीधे साधे ब्राह्मण जिन्हें एक बहुत बढ़िया तोहफा मिलने वाला था। हुआ यूं कि एक पूजा पाठ से खुश होकर एक यजमान ने ब्राह्मण को इनाम में दी एक मोटी ताजी बढ़िया सी बकरी। अब भाई ब्राह्मण तो एकदम खुश हो गए, उनकी तो जैसे लॉटरी लग गई। उन्होंने खुशी खुशी अपनी कीमती बकरी को कंधे पर उठाया और चल पड़े अपने घर की तरफ। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, धूर्तों की कुटिल योजना। पर कहानी में एक ट्विस्ट तो होना ही था। रास्ते में घात लगाए बैठे थे तीन लालची ठग, और जैसे ही उनकी नजर उस मोटी तगड़ी बकरी पर पड़ी, बस उनके मुंह में पानी आ गया। और यहीं पर कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। देखिए, वो ठग चाहते तो बकरी को जबरदस्ती छीन भी सकते थे, है ना? पर नहीं, उन्होंने फैसला किया कि वो एक दिमागी खेल खेलेंगे। वो जानते थे कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला, तो उन्होंने ब्राह्मण को ही बेवकूफ बनाने की ठान ली। तो अब शुरू होता है तीसरा हिस्सा, संदेह का बीज। और यहीं से उनका प्लान एक्शन में आता है। वो एक एक करके ब्राह्मण के दिमाग में शक का एक ऐसा बीज बोने वाले थे जो उसके पूरे आत्मविश्वास को हिलाकर रख देता। तो जैसा कि प्लान था, पहला ठग आगे बढ़ा। उसने ब्राह्मण का रास्ता रोका और बड़ी ही मासूमियत से बात करनी शुरू की। और जरा सोचिए, वो क्या कहता है, एकदम आत्मविश्वास के साथ, ब्राह्मण देवता, ये कंधे पर कुत्ता क्यों उठा रखा है? अरे, एक बकरी को कुत्ता? ये तो सरासर मतलब हद दर्जे का झूठ था। ब्राह्मण को तो जाहिर है गुस्सा आ गया। वो बोला, अंधे हो क्या? दिखता नहीं है बकरी है, बकरी को कुत्ता कह रहे हो? उसे अपनी आंखों पर पूरा 100% यकीन था। ब्राह्मण बेचारा बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। पर थोड़ी ही दूर गया होगा कि दूसरा ठग सामने आ गया। अब शक का जो जाल था वो और कसने वाला था। और इस बार का झूठ तो और भी अजीब था। पहले वाले ने कहा कुत्ता, और ये दूसरा कह रहा है बछड़ा। मतलब ठगों का मकसद सिर्फ झूठ बोलना नहीं था, बल्कि ब्राह्मण की सच्चाई पर ही सवाल उठाना था, उसे पूरी तरह से कंफ्यूज कर देना था। और अब पहली बार ब्राह्मण सच में सोच में पड़ गया। मेरी आंखें तो कह रही हैं कि ये बकरी है, पर दो अलग अलग लोग इसे कुत्ता और बछड़ा बता चुके हैं। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही गलत देख रहा हूं? वो जो शक का बीज था ना, अब वो धीरे धीरे पनपने लगा था। कहानी का चौथा हिस्सा, विश्वास का पतन। अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां आखिरी चोट से ब्राह्मण का आत्मविश्वास पूरी तरह से चकनाचूर होने वाला है। ब्राह्मण का दिमाग पहले से ही शक से भरा हुआ था कि तभी तीसरा और आखिरी ठग भी सामने आ गया, और बस यही वो पल था जो सब कुछ तय करने वाला था। और ये थी ताबूत में आखिरी कील। अब एक तीसरा ही जानवर, ना कुत्ता ना बछड़ा, बल्कि एक गधी का बच्चा। इस तीसरे झूठ ने तो ब्राह्मण की रही सही हिम्मत भी तोड़ दी, और उसका शक अब यकीन में बदल चुका था। अब ब्राह्मण बेचारा एक बहुत ही भयानक नतीजे पर पहुंचा। उसने सोचा, ये कोई आम जानवर तो हो ही नहीं सकता। ये जरूर कोई पिशाचनी है, कोई मायावी राक्षस जो बार बार अपना रूप बदल रहा है। उसके घबराए हुए दिमाग के लिए यही इकलौता जवाब था जो उसे समझ आ रहा था। और बस हो गया काम। जैसे ही उसे यकीन हुआ कि वो किसी राक्षस को अपने कंधे पर ढो रहा है, उसका खुद पर से सारा भरोसा उठ गया। डर के मारे उसने अपनी वो कीमती बकरी वहीं जमीन पर फेंकी और अपनी जान बचाकर वहां से भागा। और पीछे कौन रह गया? वो तीनों ठग जो अपनी जीत पर जोर जोर से हंस रहे थे। उन्होंने आराम से बकरी उठाई और अपनी चालाकी का जश्न मनाने चले गए। चलिए अब आते हैं कहानी के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर। इसकी असली सीख क्या है? तो भाई, ठगों को तो बकरी मिल गई, दावत हो गई उनकी। लेकिन इस कहानी में हम सब के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की एक बहुत बड़ी सीख छुपी है।
तो इस पूरी कहानी से 3 खास बातें हैं जो हमें सीखने को मिलती हैं। पहली, किसी भी अजनबी की बात पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी, कोई कुछ भी कहे उसे सच मानने से पहले एक बार सोचना जरूर चाहिए। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, हमेशा अपनी बुद्धि और अपने फैसले पर यकीन रखना चाहिए। तो आखिर में हुआ क्या? यही ना कि जब हम दूसरों की बातों को अपनी आंखों देखी सच्चाई से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं तो कोई भी हमें बड़ी आसानी से बेवकूफ बना सकता है। ब्राह्मण की असली गलती वो बकरी नहीं थी, उसकी असली गलती थी खुद पर से भरोसा खो देना। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, हम सबकी जिंदगी में ऐसी कौन सी बकरी है, मतलब कौन सा ऐसा सच है जिसे हम जानते हैं पर कोई और उसे कुत्ता, बछड़ा या गधा बताने की कोशिश कर रहा है। बेशक दूसरों की सुनना अच्छी बात है, पर अपने विवेक और अपने तजुर्बे पर भरोसा करना वो शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है।